नमस्कार साथियों, आज हम सभी देखेंगे कि सम्राट चौधरी का ऐलान पेंशन धारकों की हो गई बल्ले बल्ले। 2200 रुपये आपका इस दिन आएंगे। मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। बिहार में तमाम पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर है सामने आ रही है निकलकर। अगर आपके घर में कोई भी दादा दादी या तो कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पेंशन लेने लायक हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, चाहे आपका माता पिता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, दिव्यांग या तो विधवा पेंशन या तो वृद्धा पेंशन, कोई भी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ही चर्चा है कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के तरफ से एक बड़ा ऐलान जो किया गया है, जिसके बाद पेंशन धारकों के खाते में सीधे मतलब 2 मंथ की राशि 2200 रुपया ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। लेकिन क्या वाकई सरकार ने ऐसा कुछ घोषणा की है? 1100 रुपया से बढ़ाकर सीधे 2200 रुपया या तो 3500 रुपया कर दिया गया है। यह पैसा आपके खाते में किस तारीख को आने वाले हैं? सबसे ज़रूरी बात यही है कि कहीं आपका नाम लिस्ट से गायब तो नहीं हो गया है। जिनकी पेंशन बंद होने वाली है उन सभी का यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि KYC या तो जीवन प्रमाण, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है कि जिसके माध्यम से आपका पेंशन रुक सकती है। सबसे ज़रूरी आपका जीवन प्रमाण है। हालिया खबरों की या तो पेपर कटिंग के हिसाब से न्यूज़ पोर्टल के स्क्रीनशॉट, जिसमें 86 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को पेंशन जारी करने की बात हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस बड़े कदम को जो हाल ही में सरकार ने उठाया है। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने, जिसकी कमान खुद माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के हाथों में है, उन्होंने राज्य के 86,74,000 से ज़्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए बहुत बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने एक झटके में 1100 करोड़ से अधिक की राशि सीधे DBT के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से बुजुर्गों के, दिव्यांगों के, जितने भी हमारे विधवा माताएं हैं, उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अगले 3 महीनों की पेंशन की राशि यानी 39 करोड़ रुपये के बजट पहले ही मंजूरी दे दी गई है। अब आपकी राशि नहीं रुकेगी। हालांकि अभी जो 2 मंथ का आपका पेंशन रुका हुआ है उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। वो मतलब नेक्स्ट में आपको डबल दे दिया जाएगा 10 से 12 तारीख के आसपास। इसका मतलब साफ है कि सरकार के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है और आपके हक का पैसा समय पर आपके खाते में पहुँच रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये 2200 और 3500 वाली खबर के पीछे सच क्या है? तो इसमें कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार आपकी पैसा अगले 3 मंथ तक का रिलीज़ कर दिया है। बाकी जो पेंशन आपका अगला मंथ का रुका हुआ है, 2 मंथ एक साथ आपको दिया जाएगा। और जिनका 3 मंथ से रुका हुआ उनका 3 मंथ एक साथ उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। दिल्ली, हरियाणा, बिहार की पेंशन राशि की तुलना में दिखता हुआ एक सिंपल ग्राहक दिख रहा है, जिसमें इंटरनेट और यूट्यूब पर कई जगह पर यह दावा किया जा रहा है कि बिहार में पेंशन की राशि को बढ़ा करके 2200 या तो 3500 रुपया कर दिया गया है। ऐसा कोई भी अभी तक ऑफिशियली घोषणा नहीं किया गया, सिर्फ यह वायरल किया जा रहा है। जब से बिहार की कमान माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने संभाली है, तब से लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें, जैसे आपका दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो वहाँ पे पेंशन की राशि 2500 से लेकर 3500 रुपया तक अभी भी दिया जा रहा है। बिहार के पेंशन धारक भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि महंगाई के दौर में 1100 में गुजारा मुश्किल हो रहा है, पेंशन की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। अब सच जानिए, सरकार के सूत्रों और वित्त विभाग के नियमों के अनुसार पेंशन की राशि सीधे आमतौर पर आपके अकाउंट में 2200 रुपया ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जो कि आपका पिछला मंथ का है। वो परमानेंटली नहीं है, आधिकारिक तौर पर अभी भी कोई भी इस तरह का कैबिनेट में पास नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा है जिसे आप सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार लाभार्थियों को 2 या 3 महीने का पेंशन एक साथ किस्त में जोड़कर भेजा जाता है। मिसाल के तौर पर जिन लोगों की पिछली पेंशन पिछले महीने का रुका हुआ पेंशन थी, उन्हें इस बार 1100 करके यानी कि कुल 2200 रुपया एक साथ दिए जा रहे हैं। और जिन लोगों का 3 महीने का बकाया है, उनके खाते में इकट्ठा 3300 रुपये या तो 3500 रुपया तक आ रहे हैं। यही वजह है, यहीं पे कहा जा रहा है कि पेंशन धारकों के खाते में 2200 रुपया भी जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर हमारे खाते में यह पैसा किस दिन आएगा।
तो यह राशि आपके अकाउंट में 10 से 12 तारीख के बीच में क्रेडिट किए जाएंगे। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना। वित्त विभाग और समाज कल्याण विभाग ने जो है आदेश जारी कर दिया गया है। मार्च और अप्रैल महीने की रुकी हुई राशि को भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जो कि बहुत जल्द ट्रांसफ़र किए जाएंगे। आधिकारिक के मुताबिक जो है 30 मई से लेकर 10 जून के बीच में बिहार के तमाम योग्य पेंशन धारकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। यानी कि अगले कुछ दिनों के भीतर आपके मोबाइल पर जो है क्रेडिट का जो है मैसेज दिखने लगेगा। लेकिन रुकिए, यहाँ पे जो है किसी को यह राशि नहीं दिया जाएगा। सरकार ने जो है एक ऐसा सख्त नियम लागू कर दिया है जिसकी वजह से बिहार में लाखों लोगों की पेंशन अचानक से रुक गई है। इसमें जो है बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग अभी भी है जो कि KYC पूरा नहीं किए हैं, अपने अकाउंट में आधार सीडिंग वगैरह उनका नहीं है, डीबीटी लिंक नहीं है और जीवन प्रमाण भी जमा नहीं किया। जीवन प्रमाण आप सभी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जीवन प्रमाण का मतलब ही होता है कि आप खुद जो है अपने अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं, आप जीवित हैं, अपना पेंशन का लाभ आप सभी जो है उठा रहे हैं। इसलिए जीवन प्रमाण साल में आपको एक बार कराना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद बड़े अक्षरों में KYC जीवन प्रमाण लिखा होगा। कॉमन सर्विस सेंटर में भी जाकर के आप कर सकते हैं, किसी भी जो है साइबर कैफ़े में जाकर के कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी कर पाएंगे। इसमें जो है बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, बिहार में करीब 31 लाख से अधिक जो है ऐसे पेंशनभोगी हैं जिनकी पेंशन पर तलवार लटक रही है। यानी सरकार ने साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना जीवन प्रमाण लाइफ वेरिफिकेशन KYC नहीं कराया है, उनका पेंशन रोक दिया जाए, यानी कि रुक गया है। तो आप सभी को यह कराना अनिवार्य है। इसमें कुछ लगता नहीं है, कोई पैसा भी नहीं लगता है, सिर्फ आपको फिंगर देना है और वहाँ पे बताना है कि हम जीवित हैं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पेंशन का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिले जो इसके लिए असली हकदार हैं, इसलिए आपको यह करना पड़ेगा। इससे जो है यह साबित होता है, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गया है, फिर भी उनकी जो है पेंशन की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, यही जो है लाइफ प्रमाण के चक्कर में। तो आपको अपने जो है नज़दीकी CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर या तो सहज वसुधा केंद्र पर जाना है। बिहार में इसके लिए करीब जो है 67,000 CSP की जिम्मेदारी दे दी गई है, जहां पे आप जो है आपका काम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। वहां भी जाके आप सभी जो है कर पाएंगे। कैंप लगाकर भी किया जा रहा है, वहाँ भी जाकर आप अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अपना बायोमेट्रिक का अंगूठा वगैरह दे करके KYC को पूरा कर पाएंगे। आप सभी को एक बात का ध्यान रखना है कि आपके बैंक अकाउंट में जो नाम आपका दिया हुआ है, जो आपके पिताजी का नाम दिया हुआ है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है और जो आपका आधार कार्ड में है, जो आपका पैन कार्ड में है, उससे मेल खानी चाहिए। एक भी अक्षर अगर यदि डिफरेंट हुआ तो आपका राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि अगर यदि आपका आधार कार्ड जैसे आपका बना होगा, 10 साल का समय पूरा हो चुका है, आपने आधार कार्ड में कोई भी बदलाव नहीं किए हैं, या तो फ़ोटो चेंज नहीं किए, फिंगर अपडेट नहीं किए हैं, कोई भी बदलाव नहीं किए हैं, तो आप अपने नज़दीकी जो है आधार सेंटर पर जाइए, वहाँ जाके अपना फेस जो है अपना वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करा दीजिए और अपना जो है फ़ोटो भी बदलवा दीजिए। आधार कार्ड में इसको जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। लास्ट तारीख 6ठा महीना 2026 था, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 1 साल आगे बढ़ा दिया है। 2027 तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे। नहीं, इसके बाद जो है आपका आधार कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा। अगर यदि आप सभी अपने आधार कार्ड में एक ID प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ अगर यदि अपडेट करने में असफल रहे तो इसका जो है आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपका आधार कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा। विभाग ने साफ कहा है कि जैसे ही आप अपना जीवन प्रमाण पूरा कर लेंगे, आपकी रुकी हुई जितने भी राशि है, चाहे वो 2 मंथ से हो, 3 मंथ से हो, सब आपका जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। चाहे वह 2200 का हो या तो 3300 का हो, अगले महीने आपका राशि आपके अकाउंट में भेजे जाएंगे। तो आपको यह कार्य करना ही पड़ेगा। तो साथियों, कुल मिलाकर बात यहाँ पर है, सम्राट चौधरी सरकार पेंशन का जो है पैसा आपके अकाउंट में भेजने के लिए तैयार है। अगर आपका KYC पूरा है तो 30 मई से 10 जून के बीच में आपके अकाउंट में 2200 रुपया भेज दिए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो है पेंशन धारकों को लेकर बहुत बड़ी घोषणा कर दिया गया है। सरकार के वादों के संदर्भ में सोशल मीडिया में खबरों में पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले जैसे शीर्षकों के जो है इस तरह का जो है चर्चा की जा रही है, हेडिंग जो है बना दिया गया है। यदि आप बिहार में पेंशन योजना जैसे वृद्धावस्था वाला, दिव्यांग
विधवा कोई भी है, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी योजनाओं की बात करें तो इसका मुख्य बिंदु निम्नलिखित है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था में बढ़ोतरी की जा रही है। बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्ग, विधवाओं और जो है दिव्यांग के लिए वित्तीय सहायता राशि जो है देने का ऐलान किया गया है। पेंशन राशि में वृद्धि की मांग भी की गई है। पिछले कुछ समय से बिहार में वर्तमान पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया किया गया या उससे अधिक करने की मांग जो है चल रही थी। सरकार के इस स्तर पर इस बजट का आवंटन और समीक्षा की बातें लगातार जो है सामने आ रही है। समय पर भुगतान, सम्राट चौधरी और राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन की राशि बिना किसी देरी के हर महीने डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसके लिए 3 मंथ का जो है बजट पहले ही निर्धारित कर दिया गया है। EPS 95 और न्यूनतम पेंशन का मुद्दा जो है जोर शोर से उठाया जा रहा है। यदि आपका संकेत कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने से है तो यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों का जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर EPF 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर 75,000 प्रति माह करने की जो है महंगाई भत्ता DA देने की बात कही जा रही है। 7500 रुपये की मांग की गई है। सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं द्वारा इस संबंध में केंद्र सरकार और संबंधित मंत्रालय की समीक्षा बैठक में पेंशन भोगियों की मांग को सकारात्मक रूप से उठाने का आश्वासन दिया गया है ताकि बुजुर्गों को एक सामाजिक जो है राशि मिल सके। 2200 जो है आपका जो आने का डेट है वो 10 तारीख के आसपास आपका अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अगले 5 से 6 साल का कार्यकाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री का है। इसके एक ऐसा रोड मैप तैयार करी है जिसमें जो है राज्य के लाखों पेंशन भोगियों और जो है बुजुर्गों का जीवन आसान हो सके, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। उन्हें बिना किसी के दफ्तर जाने का, कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है। पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, कंप्लेन भी आपसे भी कर पाएंगे। कहीं भी आपसे पैसा लिया जाता है, कहीं भी शिकायत करने जाते हैं तो कुछ भी आप बिहार में जो कोई भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए हैं तो उसमें समय लग रहा है तो आप जो है डायरेक्ट कंप्लेन ऑनलाइन कर पाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। 30 दिनों के भीतर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अगर यदि ऐसा नहीं होता तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो आपके फॉर्म को लटका दिया है या तो पेंडिंग में डाल रहा है वो अधिकारी के ऊपर कंप्लेन भी किया जाएगा। नियमित रूप से EKYC अनिवार्य किया गया। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति पेंशन का लाभ ले रहा है तो सरकार के ने जो है नियम को सरल कर दिया है। अब घर बैठे भी EKYC कर पाएंगे, लेकिन समय पर भौतिक सत्यापन लाइफ प्रमाण EKYC कराना बेहद ज़रूरी है। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी वो जारी किया गया है, उसको भी आप यूज़ कर पाएंगे। उसे भी जो है इस्तेमाल करके आप अपना EKYC को पूरा कर सकते हैं। घोषणा क्रियान्वयन वित्त मंत्रालय के रूप में माननीय सम्राट चौधरी ने राज्य के खजाने से सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए बजट जो है को प्राथमिकता के तौर पर 3 मंथ का पहले ही जारी कर दिया गया है। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।